नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज सिंपल इंटरेस्ट की सेकेंड क्लास है। यदि आप लोग इससे पहले फर्स्ट क्लास कंप्लीट नहीं किए हैं तो पहले फर्स्ट क्लास को देखिए, उसके बाद सेकेंड क्लास पे आइए, तभी समझ में आएगी। फर्स्ट क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक्स बता दिया था। आज हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट को और डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कोई राशि खुद का 7/6 गुना हो जा रही है 3 साल के अंदर। तो आपसे रेट परसेंट पूछ रहा है। 7/6 टाइम्स हो जा रहा है 3 साल के अंदर, तो आपसे रेट परसेंट पूछ रहा है। 7/6 टाइम्स हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? यदि 6 रुपया की राशि थी वो 7 रुपया हो जाती है। चूंकि 6 रुपया की राशि पहले थी, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। जो राशि स्टार्टिंग में होता है वही आपका प्रिंसिपल होता है। ये 7 रुपया हो जा रहा है 3 साल के बाद, तो 7 रुपया ये आपका अमाउंट हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना का मिला? 6 रुपया की राशि 7 रुपया हो जा रहा है, तो इंटरेस्ट कितना रुपया का हुआ? 7 माइनस से यानी 1 रुपया का, 1 यूनिट का इंटरेस्ट हुआ। यही 1 यूनिट जो है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। देखिए, रेट परसेंट होता क्या है? रेट परसेंट एक साल में सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना परसेंट होता है, यही आपका रेट परसेंट हो जाता है। राइट, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपया है, प्रिंसिपल है 6 का कितना परसेंट है? 1/6 यानी 16.66%, 16.66%। राइट, 16.66%। 16.66% कितने साल में? 3 साल में। राइट, 3 साल में 16.66% हो जा रहा है, तो एक साल में कितना परसेंट रहा होगा? इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो लगभग लगभग 5 5 या 15 15 यानी 5 के आसपास। 5 के आसपास, 5 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। राइट, रेट परसेंट मैंने बता दिया क्या होता है। एक साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का कितना परसेंट हो जाएगा, यही आपका रेट परसेंट होता है। राइट, यहाँ पे रेट परसेंट 16.66% हमने निकाल दिया। ये 3 साल का है, तो एक साल का कितना हो जाएगा? इसको 3 से डिवाइड कर दिया, सिंपल सी बात है। तो डिवाइड करेंगे तो 5 के आसपास। 5 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। पेपर में बैठ के कैलकुलेशन हम लोग नहीं करने वाले हैं। राइट, अब बहुत बच्चे को 1/6 डायरेक्ट मैंने लिख दिया 16.66, ये समझ में नहीं आया होगा। तो परसेंटेज क्लास आप लोग देखिए, 1/6 का क्या मतलब हुआ? ये फ्रैक्शन में, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, अब इसको काट दीजिए, 50 दूना 100, 3 दूने 6। अब इसको डिवाइड कीजिए 50/3 को, तो ये आ जाएगा 16.66%। राइट, यहां से ही आया, लेकिन पेपर में इतना नहीं करना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। 6800 रुपया को आपको दो पार्ट में इस टाइप से डिवाइड करना है कि 3/1/3 साल के लिए 6% के हिसाब से जो आपका सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, वही सिंपल इंटरेस्ट 3/1/3 साल में 4% के हिसाब से जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा उसके बराबर होगा। राइट, तो आपसे सेकेंड पार्ट पूछ रहा है क्या होगा। सेकेंड पार्ट नहीं, आपसे दोनों पार्ट पूछ रहा है, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। देखिए, 6800 रुपया की राशि थी। पहला पार्ट कितने साल के लिए है? 3/1/3 साल के लिए, 6% के हिसाब से। राइट, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा? 6% गुना 3/1/3, प्रिंसिपल का पहला प्रिंसिपल हमने P1 मान लिया, इसका 6% इंटू 3/1/3 ईयर्स, यही आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/1/3 से, कितना हो जाएगा? 6 3 जा 18 प्लस 2 यानी 20%, प्रिंसिपल का 20%, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। राइट, यही बराबर है 3/1/3 साल 4% के हिसाब से, इसके बराबर है। तो 4% से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 × 12 प्लस 2 यानी 14%। दूसरा प्रिंसिपल का 14%, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब 14% कैसे निकला? डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया। देखिए 3/1/2 को आप लिख सकते हैं 3 + 1/2। राइट, इसको 4% से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 3 से मल्टीप्लाई किए, 4 × 12, फिर प्लस 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई किए तो 2, 12 + 2 14%। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसको आप लोगों को माइंड में करना है, ओरली करना है, लिखना नहीं है। राइट, लिख के किया तो क्या किया पेपर में? टाइम तो है नहीं आपके पास, लिमिटेड टाइम है, इसलिए अभी से आदत डालिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल, दूसरा प्रिंसिपल का 14%। उसी टाइप से यहाँ पे 20% मैंने लाया, 6 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 3 18 प्लस 1/3 इंटू 6 2, 18 + 2 यानी 20%। ठीक है, क्लास में बने रहिए, मैं आप लोगों को आदत लगवा दूंगा। देखिए, कुछ चीजों पे पहले से काम करके जाना होता है।
पहला प्रिंसिपल का 20% इज इक्वल टू दूसरा प्रिंसिपल का 14%। काट दीजिए, 10 दूना 20, 7 दूना 14। देखिए P1 का वैल्यू आ गया 7, P2 का वैल्यू आ गया 10। P1 और P2 का रेशियो आ गया 7:10। अब इसको आगे निकालने की जरूरत है क्या? नहीं है। सीधा देख लीजिए कौन सा ऑप्शन 7:10 के अनुपात में, वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब पहला जो है प्रिंसिपल है वो 7 का मल्टीपल होगा। यहाँ 26 और 7 का मल्टीपल है, मतलब 26 और 7 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। 28 और 7 से डिविजिबल है, ये होने का चांस है। 25 और 7 से डिविजिबल है? नहीं है, नहीं होगा। 26 और 7 से डिविजिबल है? नहीं होगा। यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसी टाइप से हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। अब किसी बच्चे का मन होगा इसको पूरा सॉल्व करें, तो करिए भाई, पूरा सॉल्व करिए। मैं पूरा सॉल्व करके भी बता देता हूं आपको। देखिए P1 गुना 10 इज इक्वल टू P2 इंटू 7। मैं आप लोगों को बता रखा हूं कि P1 के साथ जो मल्टीप्लाई है ना, P1 के साथ जो मल्टीप्लाई है ये P2 का वैल्यू हो जाएगा, और P2 के साथ जो मल्टीप्लाई है वो P1 का वैल्यू आ जाएगा। क्यों होगा? ये रेशियो में मैं आप लोगों को बता रखा हूँ। देखिए मान लीजिए 2x इज इक्वल टू 3y है, सपोज यहाँ पे x अपन y निकालेंगे, x अपन y तो क्या आ जाएगा? 3/2। मतलब x हो गया 3, y हो गया 2, राइट। इसीलिए मैंने बोला कि आपस में एक्सचेंज हो जाता है। x का जो कोफिशिएंट है वो y का वैल्यू हो जाएगा, और y का जो कोफिशिएंट है वो x का वैल्यू हो जाएगा। x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है तो ये y का वैल्यू हो जाएगा, और y का कोफिशिएंट यहाँ 3 है तो ये x का वैल्यू हो जाएगा, राइट। इन सभी चीजों पे पहले से काम करके जाना चाहिए पेपर में, राइट। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नहीं बिल्कुल भी कि P1/P2 इज इक्वल टू 7/10, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। सीधा देखेंगे P1 के साथ 10 से मल्टीप्लाई है, ये P2 का वैल्यू हो जाएगा, और P2 के साथ 7 से मल्टीप्लाई है, ये P1 का वैल्यू हो जाएगा, राइट। अब P1 और P2 का रेशियो पता चल गया 7:10। 7:10 टोटल प्रिंसिपल है कितना? 6800। तो 7 और 10 टोटल प्रिंसिपल रेशियो में कितना हो गया? 10 + 7 17। 17 रेशियो का वैल्यू हो गया 6800। कितना गुना? 400 गुना। आपसे पूछ रहा है दोनों प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल कितना हो गया? पहला प्रिंसिपल हो गया 7, 7 का वैल्यू 7 गुना 400 यानी 2800। पहला प्रिंसिपल 2800, दूसरा कितना है? 10। दूसरा प्रिंसिपल 10 है, 10 गुना 400 यानी कि 4000। 4000 दूसरा प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी 2800 और 4000 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इतना डिटेल में करने की नीड नहीं है पेपर में, राइट। ऑप्शन को देख के क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है पेपर में, राइट। 5 से 7 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आपको पेपर में पढ़ना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट अ रेट ऑफ 5% फॉर 9 मंथ इज 10 रुपीज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम एट द रेट ऑफ 3% फॉर 14 मंथ। देखिए 9 महीने के लिए 5% के हिसाब से जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा ना, वो 14 मंथ के लिए 3% के हिसाब से जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा उससे 10 रुपया ज्यादा है, राइट। आपसे सम ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, मतलब दोनों प्रिंसिपल, दोनों ब्याज का योग पूछ रहा है, दोनों सिंपल इंटरेस्ट का सम आपसे पूछ रहा है, एडिशन पूछ रहा है। देखिए ये चीज सीधा देख लीजिए, पहले पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 5% के हिसाब से 9 महीने में कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल जाएगा? 9×5 = 45%, 45%, राइट। दूसरा पे कितना मिल जाएगा? 3% के हिसाब से 14 महीने के लिए 14 गुना 3 यानी 42%, राइट। पहला पे 45% इंटरेस्ट मिला, दूसरा पे 42% मिला, इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस हुआ? 3%। इसी 3% का वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पे 10 रुपया। 3% का वैल्यू 10 रुपया। आपसे पूछ क्या रहा है? दोनों सिंपल इंटरेस्ट का सम, पहला सिंपल इंटरेस्ट 45, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट 42, इन दोनों का सम कितना हो गया? 45 + 42 यानी 87, 87, 87, 87%। अब 3 का कितना गुना 87 नजर आ रहा है? 29 टाइम्स, 29 दिया 87, तो 10 में भी 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 290 रुपया इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक आदमी ने दो अलग अलग आदमी से 16,000 रुपया उधार लिया, जिसमें से पहले बंदे को उसने 6% का इंटरेस्ट पे किया और दूसरे बंदे को 10% का इंटरेस्ट पे किया। टोटल ब्याज के रूप में उसने 1120 रुपया राशि चुकाया। तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों अलग अलग बंदे से कितना रुपया उधार लिया गया था। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। टोटल 16,000 रुपया उधार लिया गया, राइट। ब्याज कितने का देता है? 1120 रुपया का ब्याज देता है, 1120 रुपया का। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। देखिए पहले बंदे से लिया कितना गया था? पहले बंदे से लिया गया था, पहले बंदे को इंटरेस्ट दिया गया 6% के हिसाब से, राइट। और दूसरे बंदे को इंटरेस्ट दिया गया 10% के हिसाब से।
ठीक है, जरा ये चीज सोचिए कि पहले बंदे को 6% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया गया और दूसरे बंदे को 10% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया गया, तो 6% तो इंटरेस्ट होगा ही होगा, क्योंकि 10% को आप लिख सकते हैं 6% प्लस 4%। ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने ऐसा लिखा, राइट। 10% को मैंने लिख दिया 6% प्लस 4%। अब 6% इंटरेस्ट तो देगा ही देगा, राइट। 6% इसमें भी है, 6% इसमें भी है, तो 6% इंटरेस्ट तो देगा ही देगा। तो 16,000 का 6% निकाल दीजिए। 16,000 का 6% कितना हो गया? 960 रुपया। 16×6 = 96, 960 रुपया, राइट। अब 6% के हिसाब से जब इंटरेस्ट देता है तो 960 रुपया का इंटरेस्ट पे करता है, लेकिन टोटल इंटरेस्ट पे कितना कर रहा है? टोटल 1120 रुपया का इंटरेस्ट पे कर रहा है। टोटल 1120 रुपया का इंटरेस्ट पे कर रहा है, यानी कितना कम इंटरेस्ट ये अभी पे किया? टोटल कितना कम इंटरेस्ट पे किया? उसको इंटरेस्ट पे करना चाहिए था 1120 रुपया का, लेकिन वो पे कर रहा है 960 रुपया का। तो कितना कम इंटरेस्ट पे कर रहा है? 1120 माइनस 960, यानी 160 रुपया। 160 रुपया का इंटरेस्ट कम पे कर रहा है। यही 160 रुपया कम जो इंटरेस्ट पे कर रहा है ना, यही 4% की वजह से पे कर रहा है। यही 4% का वैल्यू है, राइट। 4% का वैल्यू हो गया 160 रुपया। ये सेकंड का बात कर रहा हूँ, सेकंड बंदा का। सेकंड बंदे का जो प्रिंसिपल होगा उसके 4% का वैल्यू 160 रुपया। तो 100% का वैल्यू कितना? 100% का वैल्यू कितना? 4 का कितना गुना ये नजर आ रहा है? 4 का 40 गुना नजर आ रहा है। इसमें भी 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4,000। मतलब ये हुआ कि दूसरे बंदे से ये 4,000 रुपया लिया, दूसरे बंदे से लिया ये 4,000, 4,000 रुपीज, 4,000 रुपीज दूसरे बंदे से। और पहले बंदे से कितना लिया? तो 4,000 जब दूसरे बंदे से लिया तो पहले बंदे से कितना हो गया? 16,000 माइनस 4,000, यानी कि 12,000, क्योंकि टोटल 16,000 का राशि इसने लिया उधार, जिसमें 4,000 जब दूसरे बंदे से लिया तो पहले बंदे से कितना लेगा? 12,000। 16,000 माइनस 4,000, राइट। तो 12,000 और 4,000 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, राइट। इस क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ये मैंने आपको पहला मेथड बताया, फर्स्ट मेथड। इस क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन से भी बहुत इजीली बना सकते हैं। बहुत बच्चे अभी एलिगेशन नहीं पढ़े हैं, इसीलिए मैंने ये बेसिक से बता दिया, राइट। यदि आप लोग एलिगेशन पढ़े हैं तो चलिए सेकंड मेथड में आपको बताता हूँ। सेकंड अप्रोच, सेकंड अप्रोच, आप एलिगेशन यूज कीजिए। देखिए, पहले बंदे को 6% का इंटरेस्ट पे कर रहा है, दूसरे बंदे को 10% का इंटरेस्ट पे कर रहा है। टोटल इंटरेस्ट ये पे कर कितना रहा है? 1120 रुपया का, राइट। 1120 रुपया का इंटरेस्ट टोटल पे कर रहा है, कितने के राशि पे? 16,000 के राशि पे। 16,000 का 1120 कितना परसेंट है? राइट, 16×7=112, यानी 7%। 7%, 7% हो गया, राइट, 7%। अब 10 में से 7 चला गया 3, 7 में से 6 चला गया 1, मतलब प्रिंसिपल जो इसका रहा होगा वो 3:1 के अनुपात में रहा होगा। टोटल प्रिंसिपल है कितना? 16,000, जिसमें देखिए ये है, हो गया पहले बंदे का, ये हो गया दूसरे बंदे का। 16,000 टोटल प्रिंसिपल है, यानी 3 + 1 4, 4 रेशियो का वैल्यू 16,000, 4 रेशियो का वैल्यू 16,000। कितना हजार गुना नजर आ रहा है? 4×4=16, 4,000 गुना नजर आ रहा है, राइट। तो हर एक रेशियो 4,000 टाइम्स हो जाएगा। तो 4×3 यानी कि 4,000×3 यानी कि 12,000। 12,000 रुपया पहले बंदे का हो जाएगा, और दूसरे बंदे का 4,000×1 यानी कि 4,000। 4,000 रुपया दूसरे बंदे का हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट। इस क्वेश्चन को बनाने का और कोई अप्रोच हो सकता है? चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपका देखिए, आपके पास हर एक तरीका होना चाहिए, राइट, क्योंकि पेपर को टफ उसका डेटा बनाता है। मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ पे डेटा आसान हो गया, आसान है। यहाँ पे 1120/16,000 कर दिया, 16×7=112, बड़ा इजीली कट गया। बहुत बार इजीली नहीं कटेगा, तब आप लोग क्या कर सकते हैं? कोई ऐसा तरीका आपके पास होना चाहिए जिससे आप लोग कैलकुलेशन से बच सकें। चलिए बताता हूँ नेक्स्ट अप्रोच। देखिए, प्रिंसिपल है 16,000 रुपया, टोटल ब्याज है 1120 रुपया। मैं पहले ब्याज ही निकाल लेता हूँ। मान लेता हूँ पहले बंदे से इसने 16,000 रुपया लिया होगा, टोटल टोटल 16,000 रुपया पहले बंदे से लिया होगा। तो 16,000 का 6%, कितना परसेंट इंटरेस्ट पहले बंदे को पे करेगा? 16,000 का 6%, 16×6=96, यानी 960 रुपया। पहले बंदे को ये 960 रुपया एज ए इंटरेस्ट पे करेगा।
मान लेते हैं टोटल 16,000 रुपया यदि ये दूसरे बंदे से लेगा तो टोटल कितना इंटरेस्ट पे करेगा दूसरे बंदे को, 10% के हिसाब से, 16,000 का 10%। मैंने पहली बार मान लिया कि पहले बंदे से टोटल 16,000 रुपया ही लिया होगा। टोटल 16,000 रुपया यदि पहले बंदे से लेगा तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कितना इंटरेस्ट पे करेगा, 16,000 का 6%, 16,000 का 6% 960 हो गया, राइट। अब मान लेते हैं 16,000 रुपया जो है ये दूसरे बंदे से टोटल लिया होगा, तो 16,000 का 10% यानी 1,600 रुपया, 1,600 रुपया एज ए इंटरेस्ट पे किया होगा। टोटल इंटरेस्ट पे कर कितना रहा है, 1,120 रुपया का। टोटल इंटरेस्ट पे कर रहा है 1,120 रुपया का। अब 960 में से, सॉरी 1,120 में से 960 चला गया, कितना हो गया, 160, 160। और 1,600 में से 1,120 चला गया तो 480, 480। रेशियो कितना आ गया, 16:48, 3:1 रेशियो हो गया, काट दिया मैंने इसको, 16:48, 3:1। टोटल 4 प्रिंसिपल हो गया, टोटल 3 + 1 4, 4 प्रिंसिपल हो गया रेशियो में। इसी 4 का वैल्यू आपको दे रखा 16,000, इसी 4 का वैल्यू 16,000। कितना हजार गुना नजर आ रहा है, ये 4,000 गुना नजर आ रहा है, 4 चौके 16,000, 1 रेशियो 4,000, तो 3 रेशियो 4 दिया 12,000, राइट। और फिर अगेन 1 रेशियो 4,000, तो 12,000 और 4,000 हो गया इसका सही आंसर, राइट। आपके पास इस क्वेश्चन को करने के 3 अप्रोच मैंने बता दिया, राइट। अब पेपर में जैसा डेटा आता है उसके अनुसार आप काम कीजिए, हर एक एंगल से तैयार होकर पेपर में जाइए ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ पेपर को टफ इसका डेटा बनाता है। यहाँ पे परसेंटेज निकालना यदि हार्ड होता तो 1,120 नहीं होके 1,115.16 कुछ इस टाइप से दे देता, तब क्या करते हम लोग, तब तो हम लोग को कैलकुलेशन में फंस जाते यदि पहले अप्रोच से करते तो। इसीलिए हर एक एंगल से तैयार होकर पहले से जाइए, राइट। यदि यहाँ पे डेटा टफ आ जाए तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट सीधा निकाल के कैलकुलेशन में कैलकुलेट कर लेंगे। यदि यहाँ पे इजी आ जाए, इजी रहेगा निकालना रेट परसेंट, तो रेट परसेंट के अनुसार निकालेंगे, राइट। अदरवाइज यूनिवर्सल अप्रोच आपके साथ ये तो हमेशा रहे, ये भी आप विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं इस अप्रोच से, राइट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक राशि 5% पर एनम के हिसाब से 150 रुपया हो जाती है, ठीक है, लेकिन 3% के हिसाब से 100 रुपया हो जाती है। तो आपसे सम पूछ रहा है, राइट, आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, कितना प्रिंसिपल था ये आपसे पूछ रहा है। देखिए मान लेते हैं प्रिंसिपल पहले पी था, पहला कंडीशन देखिए, पहले कंडीशन में 5% के हिसाब से 150 हो जाता है। प्रिंसिपल में यदि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे ये आपका अमाउंट मिल जाएगा, इसी अमाउंट का वैल्यू दे रखा है 150 रुपया, 150 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम परसेंट, यही होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल आपका पी हमने मान लिया, प्रिंसिपल पी, रेट आपका 5% दे रखा है, टाइम हम लोग टी मान लेते हैं, यानी 5 pt%, 5 pt%, 5 pt%, ये आपका हो गया p + 5 pt%, ये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, 100 को हमने परसेंटेज ही लिख लिया अपॉन में, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने लिख दिया, प्रिंसिपल आपका प्रिंसिपल पी हो गया, टाइम टी हो गया, टाइम टी हो गया, रेट आपका 5% दे रखा है, तो 5% ऑफ पीटी ज्यादा बेटर है, 5% ऑफ पीटी लिख लीजिए, ये ज्यादा बेटर है। देखिए कुछ भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, 5% ऑफ पीटी। प्रिंसिपल में हमने सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, ये आपका अमाउंट मिल गया, ये आपका अमाउंट मिल गया। दूसरा कंडीशन पे आइए, सेकेंड कंडीशन पे, इसी को यदि 3% के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता है तो 100 रुपया आपका अमाउंट होता है, 100 रुपीज आपका अमाउंट होता है। प्रिंसिपल सेम है, सेम प्रिंसिपल पे बोल रहा है, इसी को 3% के हिसाब से तो 3% इंटू पीटी, 3% पीटी, ये आपका ब्याज मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, राइट। तो 100 रुपये आपका अमाउंट हो गया। अमाउंट इज इक्वल टू होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमने पी मान लिया, सिंपल इंटरेस्ट पहले कंडीशन में प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम परसेंट, यही होता है। तो आपका प्रिंसिपल पी हो गया, टाइम टी हो गया, रेट 5% दिया हुआ तो उसी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा पहले कंडीशन में, दोनों को जोड़ दिया तो अमाउंट हो गया। उसी टाइप से दूसरे केस में मैंने प्रिंसिपल पी मान लिया, इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम ऑफ परसेंट, राइट। तो प्रिंसिपल आपका पी हो गया, टाइम टी हो गया, रेट 3% है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, राइट। ऐड कर दिया प्रिंसिपल में तो आपका अमाउंट हो गया, बस कुछ अलग नहीं किया, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे मैंने किया। अब दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाएगा, तो 5% पीटी माइनस 3% पीटी 2% पीटी हो जाएगा,
2% पीटी, इसी का वैल्यू 150 में से 100 चला गया, 150 में से 100 चला गया तो कितना हो गया 50, राइट 50। 2% पीटी 50, आपको 5% पीटी का वैल्यू निकालना है, क्योंकि इस 5% पीटी निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो प्रिंसिपल का वैल्यू आ जाएगा। 5% पीटी निकालना है, 5% पीटी कितना गुना नजर आ रहा है, ये कितना गुना नजर आ रहा है, 2 का 5 ढाई गुना है 2.5 टाइम्स, तो 50 का ढाई गुना, 50 का ढाई गुना 125, 125। 5% पीटी का वैल्यू 125 निकल गया, तो यहाँ पे 5% पीटी का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना हो गया प्रिंसिपल प्लस 5% पीटी, 5% पीटी का वैल्यू 125, प्रिंसिपल प्लस 125 इज इक्वल टू 150, तो प्रिंसिपल का वैल्यू 150 माइनस 125 यानी कि 25। ऐसे भी आप देख सकते हैं 125 में क्या ऐड करेंगे कि 150 हो जाएगा, 125 में 25 ऐड करेंगे तो 150 हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल का वैल्यू आपका 25 आ गया। 25 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे योग ज्ञात कीजिए गलत लिखा हुआ, यहाँ पे प्रिंसिपल प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए, फाइंड पी, मूलधन ज्ञात कीजिए, राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रूही 20,000 रुपया किसी बैंक में फिक्स करती है, 13% पर एनम के हिसाब से उसे ब्याज मिलता है, तो 42 मंथ में उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, मतलब 20,000 रुपया टोटल कितना बढ़ के हो जाएगा, तो 20,000 से कम तो आंसर होगा नहीं, यानी 19,500 तो गया कम से, राइट। अब देखिए इस टाइप से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। 20,000 रुपया प्रिंसिपल हो गया 20,000, राइट, इंटू रेट हो गया 13% पर एनम, 13%, नीचे में 100, इंटू टाइम, टाइम दे रखा है 42 महीने, महीने को साल में कन्वर्ट करते हैं तो 12 से डिवाइड करते हैं, राइट, 12 से हमने डिवाइड कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 छः के 12, 6 सत्तर 42, 13 सत्तर 91, 9100 रुपया, 9100 रुपया आपका ब्याज हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। टोटल था कितना 20,000, 20,000 प्लस 9100 यानी 29,100 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, राइट। आप ऐसे भी देख सकते थे, मान लीजिए आपको लिखने की नीड नहीं है, इतना लिखने का मन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्मार्टनेस दिखा सकते हैं पेपर में। मैं चाहता हूं मेरे पास जो भी अप्रोच है वो आपके पास पहुंचे, राइट, जो भी तजुर्बा है वो आपके पास पहुंचे, इसीलिए मैं एक एक चीज पे काम करा रहा हूं आप लोगों को। ये लिख के तो करेंगे ही, आप लिखेंगे फिर कैलकुलेशन करेंगे फिर टाइम लेंगे, राइट, बिना लिखे आप काट तो सकते नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो क्यों ना आपके पास ऐसा तरीका हो जो बिना लिखे आप काम कर सकते हैं। चलिए बताता हूँ, देखिए ये सभी ऑप्शन में आपका अमाउंट दे रखा है, अमाउंट हो गया 27,800, अमाउंट दे रखा है 29,100, ये अमाउंट दे रखा है 19,500, ये अमाउंट दे रखा है 25,000 रुपया, राइट। अमाउंट में से जब हम लोग प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है, राइट। सिंपल इंटरेस्ट में आपको पता है, सिंपल इंटरेस्ट देखते ही आपको आपके दिमाग में क्या आता है, प्रिंसिपल रेट और टाइम। यहाँ पे रेट दे रखा है 13%, रेट दे रखा है 13%, राइट, और टाइम दे रखा है 42 महीने। 13% देखते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट जो भी होगा ना, सिंपल इंटरेस्ट जो भी होगा वो 13 का मल्टीपल होगा, राइट। सिंपल इंटरेस्ट जो भी आपका होगा वो 13 का मल्टीपल होगा, ये आपको विद इन सेकेंड देखना है। उसके बाद 29,100 में से 20,000 माइनस कर दिए तो कितना हो गया 9,100 यानी 9100, 9100 क्या 13 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, 13 से 91, यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर होने का चांस है। रुकेंगे नहीं, आगे भी चेक करेंगे। ये 19,500 तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि अमाउंट आपसे पूछ रहा है 20,000 का राशि है, तो 20,000 से ज्यादा ही आंसर आएगा, 20,000 से कम अमाउंट कैसे हो सकता है। जितना रुपया आपने बैंक में जमा किया ब्याज के साथ उसको जोड़ेंगे तो 20,000 से तो ज्यादा होगा, 20,000 से कम आने का सवाल ही नहीं उठता है, तो सी ऑप्शन तो वैसे भी फालतू का ऑप्शन है, सी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा। अब डी ऑप्शन पर नजर डालते हैं, 25,000, 25,000 आपका क्या हो गया अमाउंट, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट, 25,000 में से 20,000 को माइनस किए तो 5,000, क्या 5,000 13 से कट जाएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। इस टाइप से आपका बी ऑप्शन हो गया, राइट। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन आसान था, यहाँ 42 12 इस टाइप से कट गया, यदि डेटा हार्ड आ जाए तब क्या करेंगे, तब आप सेकेंड अप्रोच जो मैंने बताया ऑप्शन एलिमिनेशन इसके साथ जा सकते हैं, राइट। इसलिए आपके पास हर एक तरीका होना चाहिए, छोटी से छोटी चीजें भी आपके पास होना चाहिए, राइट। ये बेसिक क्लास है इसलिए मैं एक एक चीज आप लोगों को बता रहा हूँ। इस टाइप से सोचिए, क्या जरूरत है फॉर्मूला वॉर्मूला यूज करने की, कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इन 12 ईयर्स इज 950 रुपीज, मतलब ये है, ये हुआ कि 12 साल में सिंपल इंटरेस्ट 950 रुपया मिल रहा है, राइट, 950 रुपया ये आपका सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है।
फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ द सम इज डबल्ड फॉर लास्ट 6 ईयर्स। मतलब अंतिम लास्ट 6 साल के लिए यदि आपका प्रिंसिपल डबल कर दिया जाता है तब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। कहने का मतलब ये है, इसको मैं दो पार्ट में बांट लेता हूँ, 6 महीने, 6 साल और 6 साल के लिए, 6 ईयर्स एंड 6 ईयर्स, 6 साल और 6 साल के लिए दो भाग में बांट लेता हूँ 12 साल को, जिसमें 6 साल, पहले 6 साल के लिए प्रिंसिपल जितना आप जमा करते हैं ना, इसका डबल प्रिंसिपल आप जमा करते हैं अगले 6 साल के लिए, राइट। तब आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, राइट। मतलब पहले 6 साल में मान लीजिए आप पी रुपया जमा करते हैं, तो अगले 6 साल में आप 2p रुपया जमा कर रहे हैं, प्रिंसिपल का डबल। क्वेश्चन में बोल रहा है सम इज डबल फॉर लास्ट 6 ईयर्स। अंतिम 6 साल के लिए यदि प्रिंसिपल को डबल कर दिया जाता है तब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे ये 12 साल, देखिए आपने क्या देखा, 6 साल के लिए पी रुपया आपने जमा किया, यहाँ भी 12 साल को 6 महीने, 6 साल 6 साल में मैंने बांट लिया, 6 ईयर्स और 6 ईयर्स में बांट लिया 12 साल को। पहले 6 साल के लिए पी, अगेन दूसरे 6 साल के लिए पी, यानी प्रिंसिपल यदि आपका 2p रहता है तो आपको ब्याज मिलता है 950 रुपीज का। जब आपका प्रिंसिपल टोटल कितना हो गया 3p, जब आपका प्रिंसिपल टोटल 3p हो जाएगा तो ब्याज आपका कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो 2 का कितना गुना 3 नजर आ रहा है, 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स। तो 950 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 1.5 टाइम्स 1425 रुपया, 1425 रुपया, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 950 का 1.5 गुना, क्योंकि 2 का 1.5 गुना 3 नजर आ रहा है, तो 950 का 1.5 गुना यानी कि 1425 रुपया। अब 1.5 गुना बहुत बच्चे को निकालने में दिक्कत होगा। देखिए 1.5 गुना कैसे निकालते हैं, जैसे 950 का 1.5 गुना मुझे निकलना है, तो 950 में 950 का आधा ऐड कर दीजिए। 950 का आधा कितना हो गया, 900 का आधा 450, 900 का आधा 450 प्लस 50 का आधा 25, 450 प्लस 25 यानी 475, 475 मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया तो हो गया 1425। इस टाइप से 1.5 गुना मैंने निकाल दिया, आपको 1.5 गुना इसी टाइप से निकालना है। 50 का 1.5 गुना आपसे पूछेगा तो 50 में 50 का आधा ऐड कर दीजिए, 50 प्लस 25 यानी 75। 100 का 1.5 गुना पूछेगा तो 100 में 100 में 100 का आधा 50 ऐड कर दीजिए यानी 150 हो जाएगा। 300 का 1.5 गुना आपसे पूछेगा, मतलब 300 का 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स आपसे पूछेगा, कुछ मत कीजिए, 300 में 300 का आधा ऐड कर दीजिए, 300 का आधा हो गया 150, तो 300 प्लस 150 150 450। उसी टाइप से मैंने 950 का 1.5 गुना निकाला, तो 950 में 950 का आधा यानी 475 ऐड कर दिया, तो 1425 इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया, राइट। आपको कैलकुलेशन पे भी मैं साथ साथ में काम करवा रहा हूँ, एक एक चीज आप लोग को सीखना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कोई राशि 81,840 हो जाता है 3 साल के अंदर और 92,400 हो जाता है 5 साल के अंदर। ठीक है, देख लेते हैं। मान लीजिए कोई राशि ये है, ये 3 साल के बाद, 3 ईयर्स के बाद 81,840 रुपया होता है, और यही राशि 5 साल के बाद, 5 ईयर्स के बाद कितना हो जा रहा है, 92,400, 92,400 हो जाता है। मतलब यहाँ पे कितने का गैप आया, 2 साल का, 2 साल में गैप की वजह से यहाँ पे आपका रुपये में कितने का डिफरेंस आया, मतलब जितना में डिफरेंस रुपये में आया वो आपका ब्याज हो जाएगा 2 साल के अंदर। 81,840 है, ये राशि 9240 हो, 92,400 हो जा रहा है 2 साल के अंदर, तो कितना का इंक्रीमेंट हुआ 2 साल के अंदर, 92,400 में से 81,840 मैंने माइनस कर दिया, कितना हो गया, 10,600 में से 40 माइनस कर दिया, 10,560, 10,560, 10,560, ये आपको 2 साल में ब्याज मिलेगा, राइट। 2 साल में 10,560 का ब्याज मिला, तो 1 साल में कितने का ब्याज मिला, 1 साल में 10,560 का आधा, 10,000 का आधा 500 प्लस, सॉरी 10,000 का आधा 5,000 और 560 का आधा 280, यानी 5,280। 1 साल में जो आपको ब्याज मिलेगा वो 5,280 रुपया का मिलेगा। अब 1 साल में जो आपको ब्याज मिलता है ना, राइट, वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट होता है, वही आपका रेट परसेंट होता है। यहाँ पे प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, प्रिंसिपल पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए 1 साल में ब्याज 5,280 मिला, तो 3 साल में कितना का ब्याज मिला होगा, इसका ट्रिपल, इसका ट्रिपल। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, 5 या 15,000 प्लस 3 दूना 600, 15,600 प्लस 240, 15,840, 15,840, 15,840 रुपया आपको 3 साल में ब्याज मिला होगा। 15,840 किस चीज में 15,840 ऐड करेंगे तो आपको 81,840 मिल जाएगा, 66,000 में, राइट। ये 66,000 जो है ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। इस टाइप से हमने प्रिंसिपल निकाल दिया, प्रिंसिपल हो गया 66,000।
राइट, क्योंकि प्रिंसिपल में हम लोग ब्याज ऐड करते हैं तो आपका अमाउंट मिलता है, राइट। अमाउंट आपको 81,840 है, ठीक है। तो 3 साल में ब्याज कितना मिला, तो 1 साल में 5,280 रुपया ब्याज मिला, तो 3 साल में 15,840 हो गया, इसका ट्रिपल। तो 15,840 ब्याज मिला, तो किस चीज में ब्याज जोड़ेंगे तो हम लोग को 81,840 मिलेगा। मतलब किस चीज में 15,840 ऐड करेंगे तो 81,840 हो जाएगा। 81,840 में से माइनस कर दीजिए 15,840 को, तो 66,000 रुपया ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल आपको निकल चुका है। अब रेट परसेंट निकालना है। रेट परसेंट यहाँ पे x% दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। रेट परसेंट होता क्या है, बेसिक क्लास में मैंने आपको बता दिया कि 1 साल में आपको जितना ब्याज मिलता है ना, वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, वो आपका रेट परसेंट होता है। यहाँ पे ब्याज आपको 1 साल में कितना मिला है, 5,280 रुपया का। इस चीज पे फोकस कीजिए। 1 साल में ब्याज मिला है 5,280 रुपया का, तो 5,280 रुपया प्रिंसिपल आपका कितना है, 66,000। इस 66,000 का कितना परसेंट है, यही आपका रेट परसेंट हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। 66 में किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 528 होगा। 66 अठा 66 8 जा 528, 8 से 48, ठीक है, 8%। यानी रेट परसेंट जो है आपका 8% निकल चुका है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इससे 2% एक्स्ट्रा पे, यानी x+2%, x+2% पे, x+2% मतलब 8% प्लस 2% 10%। 10% यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग देते हैं तो यही राशि दोगुना कितने साल में हो जाएगी। पहली बात मुझे ये बताइए, दोगुना हो जाएगी तो कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, ब्याज कितना परसेंट मिलेगा। कोई राशि पहले 1 था, 100 मान लेते हैं, कोई राशि पहले 100 था, 100 से 200 हो जा रहा है, तो कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, ब्याज कितना परसेंट मिला। 100 का ब्याज मिला 100 पे, यानी 100%, 100% का ब्याज मिला। मैंने बताया कोई चीज डबल हो जा रहा है मतलब 100% का ब्याज मिलेगा, कोई चीज ट्रिपल हो जा रहा है मतलब 200% का ब्याज मिलेगा, कोई चीज 4 गुना हो जा रहा है मतलब 300% का ब्याज मिलेगा। राइट, ये मैं आपको बता रखा हूँ। कोई चीज दोगुना हो जा रहा है मतलब ब्याज कितना परसेंट का मिलेगा, 100% का। 200 माइनस 100 बटा 100, राइट, 200 माइनस 100 बटा 100 गुना 100, परसेंटेज इंक्रीमेंट मैंने निकाल दिया। 100% ब्याज 100% का मिल रहा है, राइट। कितने साल में, यहाँ पे 10% रेट में कितना निकला है, रेट मिला है मुझे 10% पर एनम, ये पर एनम होता है मतलब 1 साल में होता है। 1 साल में जब 10% का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो कितने साल में 100% का ब्याज मिलेगा, 10 साल में। फिर से बोल रहा हूँ, यदि 10% पर एनम होता है, रेट आपको 10% पर एनम निकला है, मतलब 1 साल में जब 10% आपको ब्याज मिल रहा है तो कितने साल में 100% ब्याज मिलेगा, 10 साल में, क्योंकि 10% में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका 100% होगा। मतलब 10 साल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को ये बताया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कैलकुलेशन पे काम करके जाना पड़ेगा। कैलकुलेशन यदि आपका स्ट्रांग नहीं है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन यदि आपका स्लो है, यदि स्पीड में नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत दिक्कत होने वाला है इस टाइप के क्वेश्चन में। ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। सीजीएल 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि आप कैलकुलेशन पे पहले से काम करके नहीं जाते हैं, आपको जोड़ घटाव करने में बहुत टाइम लगता है, तो सोचिए कितना ज्यादा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में। इसीलिए पेपर में कंसेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन भी आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 12,000 रुपया, a sum of 12,000 रुपया was borrowed at a rate of simple interest. After 4 months 6,000 more was borrowed, ठीक है, and rate of interest on the total principal was double than that of the previous rate. At the end of the year 2,800 rupees was paid as the interest. Find the rate that was applicable in the initial. ठीक है, आपको बोल रहा है कि 12,000 रुपया जो है, 12,000 रुपया, ठीक है, कुछ रेट पे उधार लिया गया आपसे। ठीक है, 12,000 रुपया आप किसी रेट पे उधार लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 महीने के बाद 6,000 रुपया और ज्यादा उधार ले लिए, तो 12,000 रुपया तो आप उधार लिए ही हैं, लेकिन 4 महीने के बाद 6,000 और ज्यादा ले लिए, तो आपके पास कितना रुपया उधारी में हुआ, 12,000 प्लस 6,000 18,000 रुपया, टोटल 18,000 रुपया आपके पास हुआ, राइट। 12,000 जो आपने उधार लिया, ये कितने समय के लिए लिया, 4 महीने के लिए, राइट, 4 महीने के लिए। बाकी आपके पास कितना समय बचा हुआ, 8 महीने का। 8 महीने के लिए आपको 18,000 पे ब्याज देना पड़ेगा। 4 महीने के लिए आपने 12,000 रुपये पे इंटरेस्ट दिया, ठीक है। अब 4 महीने के बाद कितना समय बच गया, 8 महीने। उस 8 महीने में आप 18,000 पे इंटरेस्ट देंगे, यही आपको बोल रहा है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। कुल मूलधन पर ब्याज की दर पिछली दर से दोगुनी कर दी गई, ठीक है। कुल मूलधन पे मान लीजिए ये कुल मूलधन हो गया, इस पे जो ब्याज मिलेगा ना वो डबल मिलेगा,
डबल मिलेगा। यदि यहाँ पे मान लीजिए 1% का ब्याज मिल रहा था तो यहाँ 2% का ब्याज मिलेगा। यदि यहाँ पे 1% का ब्याज मिल रहा था, यहाँ 2% का आपको ब्याज मिलेगा। राइट, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट पहला और सिंपल इंटरेस्ट दूसरा। ठीक है, यहाँ पे महीने की बात हो रही है तो पर एनम में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन क्या फायदा, 12 तो जब रेशियो लेंगे तो 12 तो कट ही जाएगा, तो दिक्कत क्या है, क्यों लिखें 12। ठीक है, 12 तो कट ही जाएगा, परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो चार कितना हो गया, 12 चौके 48, 8 दूना 16, 12 चौके 48, ये आ गया 48। इस सेट कितना हो गया, 18 गुना 8 दूना 16, 16 3 48। ठीक है, 3 छके 18 काट दिया मैंने, 1:6 आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो। सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1:6। सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो आपको आ गया 1:6। सिंपल इंटरेस्ट टोटल मिल कितना आ रहा है, 2800 रुपया, यानी 6 + 1 7, 7 रेशियो का वैल्यू आपको 2800 हो जाएगा। ठीक है, कितना गुना हो गया, 1:400, 1:400। तो पहला पे कितना ब्याज मिलेगा, 1 गुना 400 यानी 400 रुपया। ठीक है, पहले 400 रुपया का वही आपसे पूछ रहा है कि वह ब्याज मतलब वह दर ज्ञात कीजिए जो आरंभ में लागू था। आरंभ में लागू था मतलब पहला पहला वाला, तो पहला वाला पे 400 रुपया का ब्याज मिला। 400 रुपया का ब्याज मिला, 400 रुपीज का ब्याज मिलता है कितने महीने में, 4 महीने में, 4 मंथ में। तो 1 साल में कितना का ब्याज मिलेगा, 12 मंथ में। पर एनम मैं निकाल रहा हूँ इसलिए मैंने 12 महीने का लिया, 1 साल का लिया। तो 4 महीने में 4 महीने में 400 रुपया, तो 12 महीने में 1200 रुपया का इंटरेस्ट मिला होगा। 12 महीने में 1200 रुपया का इंटरेस्ट मिला होगा, 1200 का इंटरेस्ट मिला होगा। कितना रुपया पे, 12,000 रुपया पे, क्योंकि 12,000 रुपया ही आप उधार लिए थे पहले। तो 1200 रुपया इंटरेस्ट मिला 12,000 रुपया पे, कितना परसेंट हो गया, 10%। 10% इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पहले केस में सिंपल इंटरेस्ट निकाला, दूसरे केस में सिंपल इंटरेस्ट निकाला। ठीक है, मुझे ये रेशियो मिल गया। सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो हो गया 1:6। टोटल सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 2800 रुपया, तो 7 का वैल्यू 2800 रुपया रेशियो में। ठीक है, तो 1:400, तो 400 हो गया पहला सिंपल इंटरेस्ट, पहले का सिंपल इंटरेस्ट जो पहले आपको मिला था सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 400 रुपया 4 महीने के लिए आपको मिला। 4 महीने है ना यहाँ पे, 4 महीने वही यहाँ पे दिया हुआ, 4 महीने, 4 महीने के लिए आपका 12,000 रुपया जमा था ना। राइट, तो 4 महीने के लिए 12,000 रुपया जमा था, मतलब 4 महीने के लिए आपको 400 रुपया का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 12 महीने के लिए कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1200 रुपया। 12 महीने के लिए मैं क्यों निकाला, क्योंकि रेट परसेंट जो होता है ना, ये पर एनम के हिसाब से होता है। राइट, ये 12 महीने के हिसाब से होता है, 1 साल के हिसाब से होता है, इसलिए मैंने यहाँ 12 महीने कैलकुलेट किया। ठीक है, 12 महीने का 1200 रुपया इंटरेस्ट, 1200 रुपया इंटरेस्ट मिला 12,000 रुपया पे, तो कितना परसेंट इंटरेस्ट मिला, वही आपका रेट परसेंट हो जाएगा। तो 1200/12,000 गुना 100, यानी 10% इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट। कुछ रुपया सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया जाता है, 1% पर एनम के हिसाब से। कितने समय के लिए, 312 नहीं, यहाँ पे 3 सही 1/3 लिखा हुआ, 3:1/2 ईयर्स। 1% के हिसाब से 3 सही 1/2 साल के लिए जमा किया जाता है कुछ राशि। यदि इसे y% पे नहीं जमा करके y+4% पे जमा किया जाता, y+4% पे जमा किया जाता, तो आपको रुपया कितना ज्यादा मिलता, आपको रुपया ज्यादा मिलता 4,452 रुपया अधिक, 4,452 रुपया ज्यादा मिलता। टाइम है इतना ही, 3 से 1/3 साल ही टाइम है इसी समय के लिए। तो सिंपल सी बात है, पहले केस में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, y% प्रिंसिपल का y% इंटू 3 सही 1/2 साल, कितना हो गया, 3 सही 1/2 साल, 3×2 = 7/2, 7/2 y%, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। दूसरे साल में कितना मिल जाएगा, ये हो गया 7/2 साल। दूसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, y+4% इंटू y+4% इंटू 7/2 साल, मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 7/2y, 7/2y प्लस यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 7/2 गुना 4%, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 4 गुना 7/2 हो गया 14, 2 दूना 4 यानी 14%। ये मिल जाएगा दूसरे साल में ब्याज। पहले साल में ब्याज मिला 7/2y%, दूसरे साल में मिला 7/2y% प्लस
14%। कितना एक्स्ट्रा मिला? 14% ही तो एक्स्ट्रा मिला, क्योंकि दोनों को माइनस करेंगे 7/2y, 7/2y चला गया तो बचा 14%। इसी 14% का वैल्यू आपको दे रखा है, इसी 14% का वैल्यू आपको दे रखा है 4,452 रुपया। आपसे पूछ रहा है राशि, यानी 100% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। कितना गुना नजर आ रहा है? 14×42, 14×42, 14 एकम 14, 14×8 = 112, 14×8 = 112, यानी 318 गुना नजर मुझे आ रहा है। तो 318 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया? 3,100, सॉरी 31,800, 31,800 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? 8400 रुपया है, ये 11,046 रुपया हो जाता है 8.75% पर एनम के हिसाब से, राइट। कुछ समय में आपसे पूछ रहा है कि 9600 रुपया पे सेम समय के लिए सेम रेट परसेंट के हिसाब से कितना रुपया का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज कितने रुपए का मिलेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 8400 रुपया कितना हो जा रहा है? 11,046 रुपया हो जा रहा है, 11,046 रुपया हो जा रहा है। तो ब्याज कितना का मिला? दोनों का डिफरेंस, यानी 2646 रुपया का, 2646 रुपया का ब्याज मिला, राइट। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। 8400 रुपया पहले था, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। और 11,046 रुपया ये बाद में हो जा रहा है, ये आपका अमाउंट हो गया। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस किया तो यानी 2646 रुपया ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, राइट। अब देखिए, आपको क्या दे रखा है? कांस्टेंट। आपको सेम टाइम दे रखा है, रेट दे रखा है सेम, रेट और टाइम हो गया कांस्टेंट। तो थोड़ा दिमाग लगाइए। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही होता है। आपको रेट और टाइम हो गया कांस्टेंट, 100 ऑलरेडी कांस्टेंट है, रेट भी कांस्टेंट हो गया और आपका टाइम भी कांस्टेंट हो गया। यानी जो रेशियो आपका प्रिंसिपल का होगा वही रेशियो आपका सिंपल इंटरेस्ट का होगा। मतलब एसआई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल का। जो रेशियो आपका प्रिंसिपल का होगा वही रेशियो आपका सिंपल इंटरेस्ट का होगा। तो प्रिंसिपल का रेशियो देख लीजिए कितना है। प्रिंसिपल पहले था 8400, ठीक है। बाद वाला प्रिंसिपल है 9600, 9600, ये आपका प्रिंसिपल का रेशियो है। काट दीजिए, 21 चौके 84, 24 चौके 96, 24 चौके 96, ठीक है। 21 चौके 84, 24 चौके 96, आपका प्रिंसिपल का रेशियो हो गया 21/24, ठीक है। आपके सिंपल इंटरेस्ट का भी यही रेशियो हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपल इंटरेस्ट पहले 21, बाद में 24, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना दे रखा है? 2646, यानी 21 का ही वैल्यू दे रखा है 2646, 2646। 2646 कितना गुना नजर आ रहा है? 21 से कम 21, 21 दूना 42, 21 छक्का 126, 126 गुना नजर आ रहा है। ये भी आपका 126 गुना नजर आएगा, ये भी आपका 126 गुना हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई मत कीजिए, सीधा लास्ट डिजिट देख लीजिए, 6 चौके 24, लास्ट में 4 आना चाहिए। किस ऑप्शन के लास्ट में 4 है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है? 10,000 रुपया की राशि है, 10,000 रुपया की राशि है, इसको 3 टाइप के स्कीम में इन्वेस्ट किया जाता है। पहला स्कीम, दूसरा स्कीम और तीसरा स्कीम। पहले स्कीम पे 4% का इंटरेस्ट मिलता है, दूसरे स्कीम पे 6% का इंटरेस्ट मिलता है और तीसरे स्कीम पे 10% का इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। जिसमें से पहले स्कीम में 4,000 रुपया इन्वेस्ट किया गया, पहले स्कीम में कितना किया गया? 4,000 रुपया। तो बाकी कितना बचा? 6,000 रुपया। ये 6,000 रुपया इन दोनों स्कीम में किया गया है, 6,000 रुपया दूसरा स्कीम और तीसरा स्कीम में इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। टोटल आपको 2,800 रुपया का ब्याज मिलता है, 2,800 रुपीज का ब्याज मिलता है। कितने साल में? 5 साल में। 5 साल में 2,800 रुपया का ब्याज मिलता है। तो आपसे पूछ रहा है कि तीसरे स्कीम में कितना रुपया इन्वेस्ट किया गया था, ये तीसरा स्कीम में कितना रुपया इन्वेस्ट किया गया था S3 में, ये आपसे पूछ रहा है। एक चीज मुझे बताइए, 4,000 रुपया पहले स्कीम में इन्वेस्ट किया गया 4% के हिसाब से, कितना ब्याज जनरेट हुआ पहला स्कीम से? 4,000 का 4%, यानी 160 रुपया। पहला स्कीम में 160 रुपया ब्याज इन्वेस्ट हुआ। टोटल ब्याज कितना इन्वेस्ट हुआ? टोटल 2,800 रुपया 5 साल में। टोटल 2,800 रुपया 5 साल में इन्वेस्ट, मतलब ब्याज जनरेट हुआ है। तो एक साल में कितना हो जाएगा? एक साल में कितना हो जाएगा? 560 रुपया। देखिए मैं क्या किया, जब भी मुझे 5 से डिवाइड करना होता है ना,
मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, राइट। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2800 का डबल हो गया 5600, नीचे में 10 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 560। इस स्टेप से मैं करता हूँ। ठीक है, आप भी स्टेप से करना सीखिए। 2800 को मुझे 5 से डिवाइड करना था, तो मैं नीचे 10 बना लिया, 10 बनाने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2800 का डबल 5600, नीचे में 10 है तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी 560। ठीक है, इस टाइप से आपको कैलकुलेशन करना है। अब देखिए, एक साल में टोटल 560 रुपया का ब्याज मिलना है, जिसमें से 160 रुपया पहले स्कीम से ब्याज मिल रहा है, तो बाकी इन दोनों स्कीम से कितना का ब्याज मिला होगा, 560 माइनस 160, यानी 400 रुपया का, राइट। 400 रुपया का ब्याज आपको मिला होगा दूसरी और तीसरे स्कीम पे इकट्ठा, राइट, संयुक्त रूप से। अब आपसे पूछ रहा है कि S3 पे कितना इन्वेस्ट किया गया, क्वेश्चन हो गया आसान। अब इसको आप ऐसे समझिए, 6,000 रुपया था, राइट, टोटल 6,000 रुपया में से पहले स्कीम पे 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 6,000 का देखिए 6%, 10% में भी 6% है, 6%, दूसरा स्कीम पे 6% का ब्याज मिल रहा है और तीसरे स्कीम पे 10% का ब्याज मिल रहा है, तो 6% तो दोनों में है, 6% तो दोनों में है। तो 6,000 का 6%, 6,000 का 6%, यानी 360 रुपया, 360 रुपया तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। 10% को मैंने लिख लिया 6% प्लस 4%, ठीक है, 10% को मैंने लिख लिया 6% प्लस 4%, 6% इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 6%, 6,000 का 6%, 360 रुपया। बचा कितना, ब्याज मिलना चाहिए था 400, ब्याज मिल रहा है 360 रुपया का, कितना कम ब्याज मिल रहा है, 40 रुपया कम ब्याज मिल रहा है। ये 40 रुपया कम जो ब्याज मिला, ये किसके वजह से, ये 4% इग्नोर करने की वजह से, ये 4% हमने नहीं लिया था, इसी 4% की वजह से 40 रुपया का कमी आया है, राइट। तो 4% जब 40, तो 100% कितना, 1,000, क्योंकि 4 में 10 से गुना करेंगे तो 40, 100 में 10 से गुना करेंगे तो 1,000, 1,000, मतलब S3 का वैल्यू हो जाएगा 1,000, 1,000 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, राइट। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन को बनाने का कोई और दूसरा मेथड हो सकता है, बिल्कुल। मैं देखता हूँ एलिगेशन से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं बहुत इजीली, राइट। लेकिन जिस बच्चे को एलिगेशन नहीं आता है उसके लिए मैंने ये मेथड बताया, पेपर में ये मेथड मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करूंगा, राइट। पेपर में ये मेथड के साथ आपको नहीं जाना, ये तो आपको समझाने के लिए बताया, राइट। बना सकते हैं, वैसे भी इजी है ये मेथड, लेकिन यदि आप एलिगेशन पढ़ रहे हैं तो पेपर में एलिगेशन लगाइए, इतना लिखने की क्या जरूरत है। चलिए मैं दूसरा मेथड बताता हूँ एलिगेशन वाला, उन बच्चों के लिए जिसको एलिगेशन ऑलरेडी आता है, जिसको एलिगेशन नहीं आता है वो बेसिक्स क्लास देखिए, ठीक है, एलिगेशन पहले सीखिए, उसके बाद इस मेथड पे आइए। क्वेश्चन में दे रखा है 10,000 रुपया, ये आपका सेकंड अप्रोच है, सेकंड अप्रोच, सेकंड अप्रोच एलिगेशन से। क्वेश्चन में सीधा सीधा दे रखा है 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया जाता है 3 स्कीम में, जिसमें से पहले स्कीम में 4% और दूसरा स्कीम पे 6% और तीसरा स्कीम पे 10% का आपको ब्याज मिलता है, ठीक है। 4,000 रुपया पहले स्कीम में इन्वेस्ट किया गया, 4,000 रुपया पहले स्कीम में इन्वेस्ट किया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बचा 6,000 रुपया, इसी 6,000 रुपया में 6% और 10% के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता है, तो टोटल ब्याज आपको मिल रहा है 2,800 रुपया का 5 साल में। तो एक साल में मैंने बताया, एक साल में 560 रुपया का ब्याज मिल रहा है, राइट। एक साल में 560 रुपया का टोटल ब्याज मिल रहा है, एक साल में 560 रुपया का टोटल ब्याज मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक चीज बताइए, 4,000 रुपया इन्वेस्ट किया गया, इस पे ब्याज रेट कितना है, 4%, 4,000 का 4%, 4,000 का 4%, यानी 160 रुपया, ठीक है। 160 रुपया पहले से ब्याज आ जाएगा, टोटल ब्याज आ कितना रहा है, 560 रुपया, यानी बाकी के 400 रुपया जो बचा है ना, ये 400 रुपया इन दोनों से ब्याज आएगा, दूसरा और तीसरा स्कीम से ब्याज आएगा, राइट। दूसरा और तीसरा स्कीम से 400 रुपया ब्याज आएगा, तो दोनों से संयुक्त रूप से ब्याज आएगा, तो 400 रुपया मैंने बीच में लिख दिया। ये हो गया दूसरा स्कीम, ये हो गया तीसरा स्कीम, मैं एलिगेशन से बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। 400 रुपया संयुक्त रूप से 6,000 रुपया पे ब्याज आएगा, तो वही 400 रुपया मैंने यहाँ पे लिख दिया दूसरा और तीसरा स्कीम के बीच में, राइट। अब मान लेते हैं 6,000 रुपया, दूसरा स्कीम में टोटल 6,000 रुपया ही रहता, दूसरा स्कीम में टोटल 6,000 रुपया रहता, तो ब्याज कितना मिलता, 6,000 का 6%, 6,000 का 6% मतलब 360 रुपया। मान लेते हैं दूसरा स्कीम में टोटल 6,000, मान लेते हैं तीसरा स्कीम, सॉरी, मान लेते हैं तीसरा स्कीम यदि 6,000 रुपया रहता तो टोटल ब्याज कितना मिलता, 6,000 का 10%,
टोटल रुपया 6,000 है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं तीसरा स्कीम में ही टोटल। तीसरा स्कीम का ब्याज है 10%, तो 6,000 का 10% यानी 600 रुपया। 600 रुपया ब्याज जनरेट होता तीसरा स्कीम से, 360 रुपया ब्याज जनरेट होता दूसरा स्कीम से। ठीक है, तो कितना का डिफरेंस क्रिएट हो गया, 200 का यहाँ पे और यहाँ पे 40 का। 400 में से 360 मैंने माइनस कर दिया 40 का, काट दिया, 40 पंचे 200, रेशियो हो गया 5:1। 5:1, ये दूसरा स्कीम, ये तीसरा स्कीम। राइट, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है तीसरा स्कीम कितना, टोटल है कितना 6,000 रुपया, दूसरा और तीसरा टोटल मिला के है 6,000 रुपया, यानी 5 + 1 6 रेशियो, 6 रेशियो का वैल्यू 6,000, एक रेशियो का वैल्यू 1,000, एक रेशियो आपका 1,000 हो गया। ठीक है, तो आपसे दूसरा तीसरा वाला पूछ रहा है, तीसरा वाला कितना है, एक रेशियो, एक रेशियो ही है, एक रेशियो यानी 1,000, 1,000 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यदि आपसे दूसरा पूछता दूसरा हो जाता 5,000। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये मेथड भी समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं पहला स्कीम क्वेश्चन में दे रखा है कि पहला स्कीम 4,000 रुपया ब्याज जनरेट करके दे, नहीं सॉरी, क्वेश्चन में दे रखा है कि पहला स्कीम 4,000 रुपया इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, बचा कितना, टोटल 10,000 में से 4,000 रुपया जब पहले स्कीम पे आप इन्वेस्ट कर दिए, टोटल 6,000 रुपया बचा। राइट, ये 6,000 रुपया दूसरा और तीसरा स्कीम पे आप इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, तो पहला स्कीम पे ब्याज रेट कितना है 4%, तो कितना रुपया ब्याज जनरेट करके पहला स्कीम देगा 160 रुपया, 4,000 का 4% 160 रुपया पहला स्कीम ब्याज जनरेट करके देगा। राइट, टोटल ब्याज मिल कितना रहा है 560 रुपया का, जब 160 रुपया पहला स्कीम ही ब्याज जनरेट करके देता है, तो इसका मतलब 400 रुपया, 560 माइनस 160 यानी 400 रुपया दूसरा और तीसरा स्कीम मिलकर ब्याज जनरेट करके दे रहा होगा, वही मैंने बीच में लिख दिया 400 रुपया ब्याज जनरेट करके दिया होगा दूसरा और तीसरा स्कीम। ठीक है, अब 6,000 रुपया मान लेते हैं दूसरा स्कीम यानी 6% पे दिया गया होगा, कितना ब्याज जनरेट करके देगा, टोटल 6,000 रुपया मान लेते हैं दूसरा स्कीम में, टोटल 6,000 रुपया इन्वेस्ट किया गया, टोटल 6,000 का 6,000 मान लेते हैं दूसरा स्कीम में इन्वेस्ट किया गया, कितना ब्याज जनरेट करके देगा 6,000 का 6% यानी 360 रुपया। मान लेते हैं टोटल 6,000 का 6,000 तीसरा मतलब स्कीम में इन्वेस्ट किया गया, तो कितना का ब्याज जनरेट करके देगा 6,000 का 10% यानी 600, दूसरा स्कीम 360, दूसरा 600, माइनस किया मैंने तो 200 और 40 यानी 5:1 का रेशियो आया। राइट, टोटल इन्वेस्टमेंट था कितना का 6,000 का, यानी 5 + 1 6,000, 6,000 6 रेशियो का वैल्यू, एक रेशियो का वैल्यू कितना 1,000, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने एक ही कंसेप्ट आप लोगों के सामने रखने का कोशिश किया पूरा बेसिक से। आप लोग क्लास का रिवीजन कीजिए, फिर भी यदि कहीं डाउट आता है तो आप लोग जरूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं एक एक क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को दूंगा। राइट, पेशेंस के साथ क्लास को देखिए। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट में एक कंसेप्ट बच जाता है इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। बहुत बच्चों को दिक्कत होता है इंस्टॉलमेंट को समझने में, इंस्टॉलमेंट सुनते ही घबराहट सी हो जाती है बहुत बच्चों के अंदर, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ के देखेंगे इंस्टॉलमेंट को। हम लोग कहीं ना कहीं हर जगह इंस्टॉलमेंट हम लोग भरते हैं। राइट, हर एक बंदा इंस्टॉलमेंट भरता है, हर एक बंदा लोन लेता है, हर एक बंदा इन्वेस्ट कराता है किसी से कंपनी से। राइट, और हमेशा इंस्टॉलमेंट भरता है, तो क्यों ना इसको रियल लाइफ से जोड़ के हम लोग सीखें, बड़ा आसान लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंस्टॉलमेंट सीखेंगे और बहुत ही क्वेश्चंस, बहुत ही मतलब सिंपल वे में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।